Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter 3 of the 12th chemistry, electrochemistry. आज इसके पार्ट फर्स्ट में जो हमें टॉपिक कवर करनी है वो ये है लाइक वी हैव टू कवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल के बारे में पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है एंड उसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। मींस ये सारे टॉपिक हमें आज की क्लास में कवर करने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन आवर फर्स्ट स्लाइड we start from the definition of the electrochemistry and electrochemical cell. Then what do you mean by the electrochemistry? Now electrochemistry is a branch of chemistry. ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है which deals with the types of cells, like which deals with the electrochemical cell and electrolytic cell. And also जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को बनाने में, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस को कैरी डाउन करने में। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द एनर्जी रिलीज्ड during the electrochemical cells, electrochemical reactions and utilization of that energy to carry out the electrolytic cell or electrolytic reaction. Now electrochemistry definition देख लेते हैं। It is the study of the production of the electricity from energy released during the spontaneous chemical reactions and the use of the electrical energy to bring about the non spontaneous chemical transformation. यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होते हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करने में, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? Cell is a device, and electrochemical cell, it is a device which is used to convert the chemical energy into electrical energy. Like this is a device which is used to convert the chemical energy into electrical energy. That kind of cell device is called as the electrochemical cell. जो हमें इसका एक एग्जाम्पल पढ़ना है, लाइक हमें पढ़ना है डेनियल सेल क्या होती है। लाइक दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द डेनियल सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमने जैसे कि जाना दीज आर विच टाइप ऑफ चेंज, दीज आर द स्पॉन्टेनियस चेंजेस। स्पॉन्टेनियस चेंजेस का मतलब है जो कि अपने आप होते हैं, आपको कैरी डाउन नहीं करने पड़ते। लाइक इसमें हुआ क्या, Zn ने Cu+2 को क्या किया, डिस्प्लेस किया, क्या बना, Zn+2 बना और कॉपर आपका सॉलिड स्टेट में आपको मिल गया। मींस दिस इज द ऑल ओवर रिएक्शन फॉर द डेनियल सेल। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा आपका 1.1 वोल्ट होगा। एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड Cu+2 आयन इज यूनिटी, जब इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन यूनिटी होगी, एंड यूनिटी मींस 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी, देन सच ए डिवाइस इज कॉल्ड एज द गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ आयंस यूनिटी ली जाएगी तो जो आपकी सेल है उसे कहा जाएगा गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल कहा जाएगा। सो दिस इज द जो हमने भी यहाँ पर इक्वेशन पढ़ी, दैट इज द इक्वेशन फॉर द डेनियल सेल। नेक्स्ट मूव टू आवर द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें पढ़ना है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 3 हमें केसेस पढ़ने हैं, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड आवर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनटू 2 पार्ट, लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ। दीज आर 2 हाफ सेल। जो लेफ्ट वाली है इसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं और जो राइट वाली है इसे हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल जैसे ही मीनिंग है कि इसके अंदर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन कैरिड आउट होता है। राइट हैंड साइड वाली क्या है आपकी रिडक्शन हाफ सेल, मींस इसके अंदर क्या कैरिड आउट होता है, रिडक्शन कैरिड आउट होता है। नाउ लेफ्ट में हमने क्या किया, कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड को डिप किया, मींस हमने क्या किया, जिंक को डिप किया इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोल्ट। हमारा जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन बनाया गया वही क्या है आपका जिंक का एक सोल्ट है, उसी का सॉल्यूशन बनाया गया। नाउ राइट हैंड साइड पे जो रिडक्शन हाफ सेल है वहां हमने इलेक्ट्रोड यूज किया है कॉपर, एंड उसको जो डिप किया हमने इन सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट ऑफ कॉपर।
सोल्ट ऑफ कॉपर में हमने इसे डिप किया है। दोनों इलेक्ट्रोड को आउटवर्ड एक सर्किट से हमने यूजिंग वायर कनेक्ट कर दिया है एंड इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यूज किया है यहाँ पर सोल्ट ब्रिज, ताकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर भी आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहे और आपका जो कंप्लीट रिएक्शन है वो कैरिड आउट करता रहे। अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मींस यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि जो जिंक मेटल की आपकी इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे से जो जिंक है वो सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे, क्या बना के, Zn+2 बना के। जैसे ये Zn+2 बना के सॉल्यूशन में आ जाएंगे तो सॉल्यूशन में किस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, Zn+2 की आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और साथ में वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रहेंगे, आपके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रहेंगे। उनकी वजह से इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या होगा, आपका माइनस चार्ज होगा। दूसरा इलेक्ट्रोड देख लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। रिडक्शन इज द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर एमिट हुए वो वायर के थ्रू ट्रेवल करेंगे, जैसे कि ऊपर वाला जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिखाया है हमने, वो यहां से मूव करके इस इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर के सोल्ट है दैट इज Cu+2 सोल्ट, ये Cu+2 सोल्ट क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लेंगे और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपके डिपॉजिट होने लग जाएंगे। दिस इज द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एडिशन और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। सो लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, राइट में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल होगा एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट मींस ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू द रिडक्शन हाफ सेल। नाउ यहां पर हमने दो इलेक्ट्रोड जो यूज किए हैं, दो इलेक्ट्रोड का जो नाम है, एक का नाम होगा कैथोड और एक का नाम होगा एनोड। याद रखने के लिए देख लीजिएगा, कैथोड इट इज कैपिटल सी, कैथोड से मान लो सी से कैथोड है तो सी से क्या होगा, आपका कैटायन होगा, कैटायन पे चार्ज होता है आपका प्लस, तो जिस पे प्लस चार्ज है वो क्या होगी, आपकी कैथोड होगी। तो प्लस चार्ज किस पे, कॉपर पे, तो ये क्या होगी यहाँ पर आपकी प्लस चार्ज एंड इट इज द कैथोड। और अनदर वन जो पार्ट है वो क्या होगा, आपका एनोड। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फ्रॉम एनोड टू द कैथोड। नाउ क्वेश्चन अगर कहीं पर आ जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, तो जो करंट के जो फ्लो की डायरेक्शन होती है ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। लाइक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड है, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड फ्लो करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ द करंट है ये होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द होल्स नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और अपोजिट में मूव करेंगे मींस कैथोड से एनोड की तरफ क्या मूव होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। सो दिस इज द जनरल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग। लाइक आप इसमें देखिएगा, एक तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, साथ में हमने ये एक यू शेप ट्यूब जो यूज किया है दैट इज द सोल्ट ब्रिज। इसका काम क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में कि जब आपके Zn+2 आयन बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन में तो रिजल्टेंट एक प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। राइट हैंड साइड में जो Cu+2 आयंस आपके चले जाएंगे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो एक माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाएंगे। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बंद ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इंटरनली भी कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर हम लाइक अगार अगार में फिल करते हैं KCl, और KCl आप जानते ही हैं ये पूरा आपका ब्रेकडाउन होता है K पॉजिटिव में एंड Cl माइनस में। तो जिस तरफ भी जो आयन आपका रिक्वायर्ड रहेगा वो आयन इसमें से मूव कर जाएगा। लाइक लेफ्ट साइड में जो Zn+2 है यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है तो Cl माइनस मूव करेगा आपका यहाँ पर और इसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा जो एक्सेस चार्ज बिल्डअप हुआ है उसे। ऐसे ही जो K पॉजिटिव है वो आपका राइट हैंड साइड पर मूव करेगा
और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा और ये रिएक्शन आपका कैरिड आउट होता रहेगा। अब इसी रिएक्शन के अंदर हम 3 केस देखते हैं। लाइक हम केस 1 पढ़ते हैं, केस 2 पढ़ते हैं एंड केस 3 देखते हैं। केस 1 में जब आपने कोई एक्सटर्नल बैटरी से करंट सप्लाई नहीं किया, जब तक कोई आप एक्सटर्नल करंट सप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो बनी रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे और आपके कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी मूव करती रहेगी, करंट मूव करता रहेगा। अब अगर आप एक एक्सटर्नल बैटरी से इसे कनेक्ट कर दें बट उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कम हो किससे, 1.10 वोल्ट से, अगर इस वे के अंदर अगर आप करेंगे तो ऐसा करने पर आपके जो मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उस करंट की वैल्यू बढ़ाते रहें एक्सटर्नल बैटरी के और उसे इक्वल कर दें, इक्वल टू द 1.10 वोल्ट, जैसा ही आप करेंगे तो मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो करंट फ्लो कर रहा था आपका वो स्टॉप हो जाएगा, वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि आपने भी क्या कर दिया, जो इक्वल पोटेंशियल है वो यहाँ पर एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दिया, उससे मूवमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ जो करंट है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। थर्ड केस के अंदर अगर आप 1.10 वोल्ट से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं इसके टर्मिनल के थ्रू यूजिंग ए एक्सटर्नल बैटरी, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट है वो इनवर्स हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और उस केस के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बन जाएगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ये 3-4 केसेस पढ़े हमने कि जब हमने कोई करंट सप्लाई नहीं किया तो क्या हुआ, करंट सप्लाई किया एक्सटर्नल लेकिन उसकी वोल्टेज रखी 1.10 वोल्ट से कम, तो क्या हुआ, नेक्स्ट केस में हमने उसे इक्वल कर दिया टू 1.10 वोल्ट एंड लास्ट केस में हमने क्या किया, उसे मोर देन 1.10 वोल्ट किया। तो उस केस के अंदर मूवमेंट कैसी रही, हमने ये सब पढ़ा इस स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ डैनियल सेल में जैसे हमने कहा, जो कि इसका लाइक ऑल ओवर रिएक्शन ये था, हमने कहा जिंक इसके अंदर Zn से Zn+2 गया मींस ऑक्सीडाइज हुआ, और कॉपर आपका Cu+2 से Cu में गया मींस रिड्यूस हुआ। तो मींस इट कंसिस्ट ऑफ ए 2 सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। वही देखिएगा कि Zn कन्वर्ट हुआ आपका Zn से Zn+2 में बाय रिमूवल ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन दैट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड Cu+2 ने वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और Cu में कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट में, दैट इज द रिडक्शन half cell, and these two cell are called as the redox couple or a half cell. Now हमने पहले भी कहा कि किसी भी अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और उन्हें डिप किया जाता है उनके इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन के अंदर। अब ध्यान से दीजिएगा, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं यूजिंग सोल्ट ब्रिज, एंड इलेक्ट्रोड्स को हमने किससे कनेक्ट किया, यूजिंग वायर, ताकि सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाए। आउटसाइड किया हमने वायर की हेल्प से और इंटरनल सर्किट कंप्लीट किया हमने सोल्ट ब्रिज की हेल्प से। नेक्स्ट वन हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी एक इलेक्ट्रोड को उस इलेक्ट्रोड के उसी इलेक्ट्रोड यानी जिस मेटल की वो बनी है उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आप कॉपर के एक इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं, तो ऐसा करने पर इस इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा। दैट पोटेंशियल विच इज जनरेटेड ऑन दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मींस इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो इन दोनों के बीच में जो जनरेट हुआ, डिफरेंस जनरेट हुआ, दैट डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक बात देखिएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 2 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है और एक आपका हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल मींस पावर और द एफिनिटी, रिडक्शन पोटेंशियल मींस इट इज द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड टू रिड्यूस। लाइक यहाँ पर Cu+2
जैसे ही हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा तो उस पर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, पोटेंशियल टू रिड्यूस, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज द रिडक्शन पोटेंशियल। उसी वे के अंदर जब हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में रखा तो उसमें एक पोटेंशियल जनरेट हुआ टू ऑक्सीडाइज, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब भी आप किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ all species involved in the half cell is unity, अगर आप सभी के concentrations को unity कर दें then the potential generated is called as the standard electrode potential। तो यहाँ पर standard indicate करता है standard condition को, means आपने क्या कर दिया है, सभी species की concentration को unity कर रखा है, that electrode potential is called as the standard electrode potential। now हमने पढ़ा है next के अंदर cell potential के बारे में। जब आप दो हाफ सेल्स को यूजिंग ए वायर कनेक्ट करते हैं तो दोनों हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज द सेल पोटेंशियल एंड इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, सो इट्स यूनिट इज वोल्ट। नाउ इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड्स आर कैथोड एंड एनोड एंड इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन हमें पढ़नी है सेल पोटेंशियल। The cell potential, it is the difference between the electrode potential, reduction potential of the cathode and anode. Now, it is called the electromotive force. इसी potential को हम क्या नाम देते हैं, electromotive force नाम देते हैं when the no current is drawn through the cell। जब तक हमने कोई करंट आपका नहीं निकाला किससे, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, तो उस केस के अंदर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ हमें जानना है दैट ईएमएफ, ईएमएफ है क्या, हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं। लाइक अगर हमें निकालना है ई सेल मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, तो इट इज द ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब ई राइट और ई लेफ्ट क्या है, अब राइट में क्या था आपका रिडक्शन हाफ सेल, तो यहां पर है रिडक्शन पोटेंशियल, और लेफ्ट में क्या था आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो यहां पर क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट मींस रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दीज टू कैथोड एंड एनोड। लाइक हमने अभी कहा E cell is equal to E right minus E left means E cathode minus E anode। like इसी के लिए हम ले लेते हैं, like इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपका कॉपर Cu से Cu+2 में कन्वर्ट हुआ मींस इट गेट ऑक्सीडाइज, एंड Ag+ से कन्वर्ट हुआ आपका Ag सॉलिड में, सो इट गेट रिड्यूस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय E cell, E right minus E left मींस E जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिएगा रिडक्शन किसका हुआ, सिल्वर का, माइनस ऑक्सीडेशन किसका हुआ आपका, कॉपर का। सो द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें मिला यहां से, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो कैसे करेंगे। हमने पढ़ा कि आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल्स होती हैं, दो हाफ सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेल पोटेंशियल। और जो हर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच इज क्लासिफाइड इनटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। Now first of all the most important thing is we cannot measure the half cell potential। किसी भी पर्टिकुलर हाफ सेल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप वोल्ट मीटर से अगर आप निकालेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल एंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो आपके डिफरेंस की वैल्यू होगी, ना कि आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो आप किसी भी एक इलेक्ट्रोड का नॉर्मल वे में पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड मींस आप रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो अगर हम नहीं नॉर्मली वे में निकाल सकते उसे, इस ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट से नहीं निकाल सकते, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर डिजाइन इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं
that is called as the standard hydrogen electrode. We can find out the potential of any electrode, means the reduction potential and the oxidation potential, by using this electrode, that is called as the standard hydrogen electrode. इसमें हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस के तौर पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसे मान लेते हैं 0। अगर हम इसे 0 मान लेते हैं तो जो आपका ई सेल निकलता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल में यूज करेंगे तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, अगर आप इसे रिडक्शन हाफ सेल की तरह यूज करेंगे तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो दोनों ही केस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लाइक इस केस में हमने क्या किया, जो ई नोट लेफ्ट है आपका, वहां पर हमने प्लेस किया आपकी इस इलेक्ट्रोड को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो इसका पोटेंशियल कितना माना है हमने 0। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस टोटल निकलेगा that represent the value of E naught R and naught represent the standard value, means we are measuring the electrode potential using the standard hydrogen electrode, so we use the term standard, it is the standard electrode potential। तो इस वे के अंदर जब हमने इसे राइट पे लिया था, मीन्स इस पे लेफ्ट में लिया, यहाँ पर हम इसे राइट में भी ले सकते थे, अगर आपने इसे राइट में लिया होता तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाता, तो जो टोटल आपका क्या आता, ई नोट ईएमएफ ऑफ द सेल आता, पोटेंशियल डिफरेंस आता, दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट वन। और लेफ्ट वन कौन सा आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज देयर इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो सबसे पहले नॉर्मल वे में नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, हम यूजिंग ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड का यूज करके निकाल सकते हैं, दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस माना है इसे, वी असाइन ए 0 पोटेंशियल टू दिस इलेक्ट्रोड। तो जो भी आपका ई नोट की वैल्यू होगी तो वो किसके कोरोस्पोंडिंग होगी, आइदर तो कोरोस्पोंडिंग होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के या रिडक्शन पोटेंशियल के। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये बनी कैसे है। दिस इज द डायग्राम फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें हमने किया क्या, दिस इज द स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, दिस इज ए प्लेटिनम वायर विच इज, इसके टिप पे हमने क्या किया, it is coated with the finely divided platinum, coated with the platinum black। now इसके अंदर हमने जो एसिड का सॉल्यूशन लिया है, it is the 1 molar solution of acid and we are bubbling the hydrogen gas at 1 bar pressure। इस ये है एक नॉर्मल वे में, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये 2 वे में आपके कैरिड आउट होती है, ये एज ए रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं आप इसे, एंड आप इसे एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मींस द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस के अंदर जो आपकी H2 गैस है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव आयन, means it is the removal of the electron that is called as the oxidation। and अगर आप रिडक्शन हाफ सेल की तरफ यूज करेंगे तो यहाँ जो प्रेजेंट H पॉजिटिव आयंस हैं they gain the electrons and got converted into H and finally into H2, means it can also be act as another type, means the removal reduction half cell। तो इसे आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं और रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी इसे आप यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिएगा कि जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा तो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, इन विच द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेसर रिएक्टिव मेटल। लाइक here Cu, it is the more reactive compared to the Ag, so it displays the Ag positive from the solution। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा कि मोर स्ट्रोंगर क्या करता है, लेसर स्ट्रोंगर को डिस्प्लेस कर देता है। तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि विच वन इज मोर स्ट्रोंगर एंड विच वन इज लेसर स्ट्रोंगर, तो उससे इसका हमें पता चलता है यूजिंग ए सीरीज दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो ये है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट्स समटाइम रेफर्ड एज द एक्टिविटी सीरीज। तो पूछे एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज अ लिस्ट
that describe the arrangement of the elements in order of their increasing electrode potential value। यानी हमने क्या कर रखा है, आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में हमने इंक्रीज का एक ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। दैट ऑर्डर which is derived by using the standard hydrogen electrode is called as the electrochemical series। like हमने क्या किया, in the electrochemical series the electrodes, metals and non-metals in contact with their ions are arranged on the basis of their value of their standard reduction or oxidation potential, and standard electrode potential is obtained by measuring the voltage when the half cell is connected to the standard hydrogen electrode under standard condition। इसीलिए जो सीरीज आपको मिलेगी उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड लिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो उसका पोटेंशियल 0 होगा और बाकी सभी मेटल्स का, नॉन मेटल का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो एक बार वो सीरीज देख लेते हैं। लाइक दिस इज द सीरीज इन विच वी अरेंज, हमने मेटल्स और नॉन मेटल को लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक एक ऑर्डर में अरेंज किया है। दैट कंप्लीट ऑर्डर इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये है क्या, इट इज अ सीरीज इन विच द वी अरेंज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और these electrodes according to their potential, their oxidation and reduction potential। थोड़ा सा ढंग से देखिएगा कि यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग है लिथियम से। लिथियम इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो व्हाट इज टेंडेंसी, ये हमारा आराम से लिथियम से लिथियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स ये आराम से क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, मींस द पोटेंशियल टू गेट ऑक्सीडाइज। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप इसे अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the oxidation potential decreases, means oxidation potential means it is the tendency to oxidize। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की किसकी है, लिथियम की, और सबसे कम ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी है, आपके फ्लोरीन की। लाइक अभी हमने पढ़ा आपके डैनियल सेल में कि जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो आप देखिएगा कि इस सीरीज में जो कंप्लीट आपका लिथियम से फ्लोरीन तक एक लाइन है, आपका जिंक यहाँ पर प्रेजेंट है और कॉपर प्रेजेंट है आपका यहाँ। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जो हमने कहा ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। सो इट कैन इजीली got converted into Zn+2 ion and Cu+2 ion got converted into Cu। तो ये बड़े आराम से कॉपर को रिड्यूस कर सकता है और खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। दूसरे वे में अगर हम इसे देखें कि लाइक फ्लोरीन, ये आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो सकता है आयन में, एनायन में, F-1 में। एंड द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन and potential is called as the reduction potential। reduction potential means it is the tendency of a metal or non-metal electrode to gain the electron। तो सबसे ज्यादा गेन करने की टेंडेंसी किसकी है, आपकी फ्लोरीन की है। और अगर आप ऊपर की तरफ सीरीज में मूव करते हैं तो ये टेंडेंसी कम हो जाती है। सो रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका वो क्या हो जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने पर कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है यहाँ पर, फ्लोरीन की, और सबसे कम रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है, आपकी लिथियम की। तो अगर मैं ये कहूं कि कौन किसे रिड्यूस कर सकता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो नीचे प्रेजेंट है वो अपने से ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि जो यहाँ पर लिथियम है वो क्या कर सकता है, अपने से नीचे वालों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, एक नॉर्मली जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, वी इन दैट सीरीज हम क्या करते हैं कि डिफरेंट मेटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करने पर इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस से स्टार्ट होती है। हाइड्रोजन पे आके रिडक्शन पोटेंशियल का क्या हो जाता है, 0, बिकॉज इट इज द रेफरेंस पॉइंट। और जब आप फ्लोरीन पे पहुंचते हैं इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होती है, पॉजिटिव। मींस अगर आप बात करें टेंडेंसी टू रिड्यूस की तो सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी, आपकी लिथियम की। दैट्स इन जनरल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। लाइक
ये हमें क्या क्या बातें बताती है, हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, लाइक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में हमें जानने को मिलता है। लाइक इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव, अभी हमने कहा कि जो आपके लिथियम है या ऊपर जो भी जितने मेटल्स प्रेजेंट है उनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी है, मींस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा, तो हम बड़े इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा है और किसका कम। लाइक अगर हमसे पूछे कि लिथियम एंड सोडियम में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो आंसर बड़ा सिंपल है, लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऐसे कैल्शियम और मैग्नीशियम में कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कैल्शियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू मैग्नीशियम। इन अनदर वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में अगर हम देखें तो जो जितना नीचे प्रेजेंट है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करेगा। सो फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कौन शो करता है, आंसर इज फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करता है। ध्यान दीजिएगा कि ये हम बात कर रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी केस के अंदर हम रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जब आप कैरिड आउट करते हैं तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। दैट्स व्हाई कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो फ्लोरीन का किससे ज्यादा है, क्लोरीन से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, लाइक फर्स्ट वन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। हम जान सकते हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के बारे में। लाइक जो जितने आपके जो एटम्स प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, जैसे कि लिथियम है, इसके इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी है। लॉस करने की टेंडेंसी का मतलब इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है और दूसरे को इजीली रिड्यूस ये कर सकता है। अगर ये दूसरे को रिड्यूस कर सकता है तो ये क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इन अदर वर्ड मैं कह सकता हूं लिथियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू कैल्शियम, और कैल्शियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और अनदर वन विच आर गिवन बिलो इट। ऐसे ही जो फ्लोरीन है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी और दूसरे क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज। सो इट इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू द डिफरेंट स्पीसीज गिवन अबव टू इट इन द सीरीज। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है कंपेयर टू क्लोरीन, कंपेयर टू ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट है प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। हम डिटरमाइन कर सकते हैं आपका कोई पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, लाइक यूजिंग द एक्सप्रेशन डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। हम जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो कि डेल्टा जी है, अगर ये नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एंड ई सेल कैसे मेजर करते हैं हम, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, एंड ई राइट माइनस ई लेफ्ट मीन्स राइट में होता है आपका रिडक्शन, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। और सीरीज में हमने पढ़ा कि रिडक्शन में आपकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की प्लस में है और जो ऊपर वालों के लिए क्या है, माइनस में है। तो अगर आप ई राइट माइनस ई लेफ्ट करेंगे तो राइट माइनस लेफ्ट करने पर तो टोटल ई नोट की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस में। अगर वैल्यू प्लस में आएगी, लाइक इधर देखिएगा हमने पढ़ा था ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके, जो कि ई लेफ्ट है जो कि आपके क्या होने लग रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने लग रहे हैं, तो उनका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव आके, पॉजिटिव होने पर ई सेल भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव। और अगर यहाँ पर ई सेल आपका ई नोट वैल्यू पॉजिटिव आई तो रिजल्टेंट डेल्टा जी नोट जो वैल्यू है आपकी चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी क्या आएगी आपकी नेगेटिव, बिकॉज इफ ई इज पॉजिटिव देन दिस वैल्यू इज नेगेटिव, और जो डेल्टा जी नोट इट इज ऑल्सो नेगेटिव, तो उस केस के अंदर ये क्या शो करेगा, आपका स्पॉन्टेनियस शो करेगा। मींस जब आपका ई नोट वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव आए, तो रिएक्शन क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस होगा और वो रिएक्शन फिजिबल भी होगा। और उल्टे में अगर ये कहें कि अगर वो ई नोट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेगेटिव नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाती है और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव हो जाता है। इफ फॉर एनी रिएक्शन the change in Gibbs free energy is positive means it is non spontaneous। इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि by knowing the value of E naught we can find out the reaction is spontaneous or not. If its value is positive then the resultant process is spontaneous, and its value is negative the resultant process is non spontaneous. Now another application, we can predict the product of the electrolysis। लाइक अगर आपके पास
कुछ पर्टिकुलर केसेस में हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते वक्त अगर एक से ज्यादा टाइप के कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर वे दोनों कैटायन या दोनों एनायन मूव नहीं करेंगे, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर कैटायन मूव करेगा या कोई पर्टिकुलर एनायन मूव करेगा और वे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा आपका कैटायन और एनायन मूव करेगा और वो न्यूट्रलाइज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, अगर आपका एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दो कैटायन प्रेजेंट है, एक Na पॉजिटिव और एक H प्लस, तो दोनों में से कौन जाएगा और जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा। तो हम दोबारा से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सोडियम कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो सोडियम और हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है और इन दोनों को क्या होना है, रिड्यूस होना है। तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, जो नीचे प्रेजेंट है, क्योंकि जो ऊपर प्रेजेंट है उसकी तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। तो दोनों में से कौन सा आयन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, H पॉजिटिव आयन मूव करेगा, ना कि Na पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव आयन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, प्राइमरी चेंज में न्यूट्रल हाइड्रोजन बनाएगा, सेकेंडरी चेंज में H2 गैस बनाएगा और रिमूव हो जाएगा। सो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग द सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थोड़ा देख लेते हैं इसे, इन पॉइंट्स में क्या डेटा लिखा है हमने। इन केसेस two or more type of positive and negative ions are present in the solution during electrolysis, certain metal ions are discharged or liberated at the electrode in preference to other. In general, in such competition, the ion which is a stronger oxidizing agent means the high value of standard reduction potential is discharged first at the cathode. आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा आयन जाके क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और कौन सा आयन जाके क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये हमने इस पैराग्राफ में इसी के बारे में बताया है कि अगर दो से ज्यादा, एक से ज्यादा अगर आपके कैटायन और एनायन प्रेजेंट है तो उनमें से कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन जाके ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। तो आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, डैनियल सेल, कैनवेलिक सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, लाइक द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ईएमएफ के बारे में हमने जाना एंड कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एंड एट लास्ट हमने जाना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।